हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आफ्टर 12th क्लास क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमने अभी साइंस से 12th पास किया है या फिर तो हमने किसी और सब्जेक्ट से 12th पास किया है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, या फिर तो तुम्हारा जो एग्ज़ाम तुमने दिया है उसमें अगर तुम्हारा कोई एडमिशन तुम्हारे मुताबिक नहीं हुआ है तो तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या हैं। शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स से। जैसे कि 12th में आपके पास सब्जेक्ट जो होते हैं, एक होता है मैथ, बायो, कॉमर्स और आर्ट्स। सो जो तुम्हारे पास मैथ्स में ऑप्शन होते हैं, जेई मेंस देते हो आप। जेई मेंस अगर क्वालिफाई होता है तो तुम्हारे पास एडवांस का ऑप्शन आता है। तुम्हारे पास जेई मेंस के अलावा ऑप्शन जो होता है सीयूईटी भी दे सकते हो आप। सीयूईटी के अलावा तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस हैं। तो हम ना हो तो सबसे पहले मैथ के हिसाब से चलते हैं, मैथ में ही डिटेल में जाते हैं कि तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, तुमने मैथ से अभी 12th किया है। मैथ्स के साथ तुमने 12th करने के साथ साथ तुमने अप्लाई किया है जेई मेंस के लिए। जेई जेई के अगर एग्जाम में तुम एक सर्टेन मार्क्स लेके आते हो तो तुम एप्लीकेबल होते हो एडवांस के एग्जाम के लिए। और अगर आपका जेई में अच्छा रैंक बनता है तो तुम्हें कॉलेज जो मिलते हैं एनआईटीज और कोई भी जो स्टेट ओन जो कॉलेजेस हैं या फिर तो प्राइवेट कॉलेजेस जिसमें बीटेक वगैरह कराते हैं, उसमें आपको जेई के जरिए एडमिशन मिलता है। लेकिन अगर आप एक सर्टेन मार्क्स ले आते हो, कट ऑफ कर लेते हो, तो एडवांस के लिए आप क्वालिफाई होते हो। एडवांस में क्या होता है, एडवांस में आप आईआईटीज के लिए, एडवांस का एग्जाम जो होता है आईआईटी के लिए होता है। तो अगर आपका एडवांस में अच्छे स्कोर आता है या रैंक आता है तो फिर आप आईआईटी के लिए एलिजिबल होते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि जेई मेंस और एडवांस का भी एक सेकंड एग्जाम होता है। सेकंड एग्जाम ऑफ जेई मेंस एंड आपका एडवांस के लिए सेकंड एग्जाम जो होता है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए यूज होता है। मान लिया कि आपके जेई मेंस में फर्स्ट पेपर में रैंक थोड़ी कम अच्छी है लेकिन आपका मैथ्स काफ़ी अच्छा है और आप सेकंड एग्जाम देते हो और उसमें आपकी एप्टीट्यूड अच्छा है और मैथ्स का एग्जाम भी अच्छा गया है, तो आपका जेई एडवांस के सेकंड एग्जाम में अगर आपकी अच्छी रैंक बनती है अराउंड 10,000 और समथिंग, देन स्टिल यू कैन टेक एडमिशन इन गुड एनआईटीज। आप अच्छी एनआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। एज वेल एज आपको स्पेशल कॉलेजेस जो कि आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए हैं, उसमें आप सेकंड एग्जाम के जरिए एडमिशन ले सकते हो, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। और बहुत सारे अच्छे अच्छे एनआईटीज हैं, जैसे कि एनआईटी तिरछी, एनआईटी भोपाल और एनआईटी पटना, इनमें भी आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग होती है ब्रांच, जिसका एडमिशन जो होता है आपका सेकंड एग्जाम के जरिए होता है। अभी हम बात करते हैं एडवांस के सेकंड एग्जाम के लिए। एडवांस में एक होता है बीटेक के लिए, नॉर्मल बीटेक के लिए एग्जाम, और होता है सेकंड एग्जाम होता है आर्किटेक्चर, सेम जेई मेंस की तरह। लेकिन आईआईटी के आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कॉलेज के लिए आपको जेई मेंस की एक सर्टेन कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप एडवांस के सेकंड लेवल के लिए एलिजिबल हो गए। तो जो एडवांस का सेकंड एग्जाम होता है उसमें भी भले ही आपका एडवांस जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपका जे लाइक बीटेक के लिए आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आप सेकंड एग्जाम देके आपके चांसेस हैं कि आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको आईआईटी में आर्किटेक्चर और प्लानिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। आईआईटी में कौन कौन सी में आपको अगर आर्किटेक्चर और प्लानिंग की बात करें तो आपका आईआईटी रुड़की है, आईआईटी रुड़की, और आपका खड़गपुर हो गया। तो इन आईआईटीज में आपको आर्किटेक्चर और प्लानिंग करने का मौका मिलेगा। ठीक है। सो अभी तो हमने केवल जेई और एडवांस की बात की। सो जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोग, जैसे मैं खुद एक आर्किटेक्चर और प्लानिंग का स्टूडेंट हूं, लेकिन
मुझे उस टाइम पर जेई मेंस के बारे सेकंड एग्जाम के बारे में पता ही नहीं था। मैंने जेई मेंस का सेकंड एग्जाम इस वजह से भरा, मुझे लगा कि वो शायद एडवांस के लिए है, लेकिन मेरा एप्टीट्यूड अच्छा था तो मेरे सेकंड एग्जाम में काफी अच्छी रैंक बनी। दैट्स व्हाई आई बिकेम द स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। मेरे केस में तो लक बाई चांस हो गया कि मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने उसमें भर दिया और मेरी रैंक बन गई। बट अभी आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पता है कि सेकंड एग्जाम से हम आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में एडमिशन ले सकते हैं और आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, ये तो अभी हमने केवल बात की जेई मेंस और जेई एडवांस के बारे में। अभी हम बात करते हैं और कौन कौन से ऑप्शन है एज अ मैथ 12th स्टूडेंट। तो एक एग्जाम होता है नाटा, NATA। केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस ही अच्छे नहीं होते, कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे होते हैं। नाटा जो है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो कि आर्किटेक्चर और प्लानिंग, जो कि प्राइवेट ओन्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि सेप्ट हो गया, CEPT, सेप्ट, या फिर तो आपका हो गया आर्किटेक्चर कॉलेज ऑफ मुंबई, ये भी काफी फेमस कॉलेज है, मुंबई का आर्किटेक्चर कॉलेज मुंबई का। और आपका BIT मैसरा हो गया, या फिर तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि नाटा के जरिए आपको एडमिशन देते हैं। और नाटा एक अलग एग्जाम है जेई मेंस और जेई एडवांस के अलावा, जिसके जरिए आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। और सेम आपका इस एग्जाम में एप्टीट्यूड आता है और मैथ्स आता है और थोड़ा सा आर्किटेक्चरल या फिर तो ज्योमेट्रिकल डिजाइन जो होता है उसका यूज किया जाता है। और मैं ये सारे ऑप्शंस आपको बता क्यों रहा हूं, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो एग्जाम देते हैं हमारी तैयारी अच्छी होती है, लेकिन जिस टाइम पे हम एग्जाम दे रहे हैं हमारी तबीयत खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो हमें अपने ऑप्शंस रखना चाहिए अपने पास। जैसे कि तुमने है ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सुना होगा, तो अगर तुमने केवल और प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, तो केवल अगर तुमने एक जगह पे अप्लाई किया है तो चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन इनटू सम यूनिवर्सिटी इज ओनली मल्टीप्लाइड बाई 1। लेकिन आपने 5 जगहों से अप्लाई किया है, तो आपके 5 एग्जाम जो दिए हैं मैथ से रिलेटेड, तो 5 टाइम्स आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल ही जाएगा। और जब आपकी तैयारी अच्छी होती है तो ऐसा रहता है कि 5 में से कहीं ना कहीं तो तुम्हारा एग्जाम अच्छा होगा या लक लगेगा, तुम्हारा एडमिशन अच्छी जगह पर होगा। सो हमने नाटा के बारे में बात कर ली, जेई मेंस और जेई एडवांस के बारे में बात कर ली। अभी तुमने, अगर तुम्हारा मैथ्स के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, तुमने आइसर के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आइसर जो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, और नाइसर हो गया, नाइसर भुवनेश्वर के केस में NICER, या फिर तो आइसर भी ऑल इंडिया में बहुत सारे हैं, नाइसर भोपाल, आइसर भोपाल, आइसर मोहाली, और आपका TIFR भी होता है, TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये जो सारे कॉलेजेस हैं, या फिर तो IISc बेंगलोर, IISc बेंगलोर रिसर्च के मामले में इंडिया का टॉप कॉलेज है। और इन सभी का एग्जाम होता है, डिफरेंट एग्जाम होता है। तो आइसर एक स्पेसिफिक एग्जाम लेता है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे जब काउंसलिंग वगैरह खत्म हो जाए, और इन सभी कॉलेजेस के एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, आइसर, नाइसर, TIFR और IISc, ये 3 तरीके से लेते हैं बच्चों को। एक तो अगर आप KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, अगर आप इसमें स्कॉलर रहे हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। स्पेशल डेट्स निकलती हैं, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड इज इनका एक स्पेशल एग्जाम होता है, इनका डेडिकेटेड एग्जाम होता है एडवांस और उसके अलावा जेईई मेंस के अलावा। और तीसरी चीज, अगर आपकी एडवांस में रैंक बनी है, आप एलिजिबल हो गए हो, तो भी आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि एडवांस में अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं मिली है तो आपको बेकार कॉलेज मिल रहा है, इससे अच्छा आप एडवांस का यूज करके
आईसर नाइसर या फिर तो आईएससी में एडमिशन के लिए अप्लाई करो। होपफुली शायद आपको रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज अच्छा मिल जाए। ठीक है, सो ये भी एक ट्रिक है, आईसर नाइसर टीआईएफआर आईआईएससी, इसके लिए भी आप एडमिशन ले सकते हो। अभी हम बात करते हैं मैथ्स वालों के लिए, ऑप्शन ये भी है सीयूईटी यूजी। सीयूईटी यूजी में आप है ना जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में उन सभी के लिए एक ही एग्जाम के जरिए अप्लाई कर सकते हो। और सीयूईटी यूजी में बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो जरूरी नहीं है कि आपको मैथ्स में ही एडमिशन लेना है। अगर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट हिस्ट्री की तरफ है, इंग्लिश की तरफ है, या फिर तो सोशल वर्क की तरफ है, तो किसी भी एडमिशन में आप सीयूटी यूजी के जरिए एडमिशन ले सकते हो। तो लाइक बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो सब्जेक्ट को इंग्लिश, हिंदी और नॉर्मल ऐसे क्राइटेरिया के जरिए एडमिशन लेते हैं। तो सीयूटी यूजी में जैसे कि आप, अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें इंडिया के केस में, तो डीयू का सेंट स्टीफन कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, श्री राम हो गया। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स में भी जा सकते हो, श्री राम कॉलेज। और भी बहुत सारे कॉलेजेस जो आपको आपके हिसाब से अच्छे लगते हो। और जरूरी नहीं है कि तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो तो केवल मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स इसी में जाना है। अगर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो सीयूईटी यूजी का यूज करके बहुत सारे अन ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि सोशल वर्क। आप है ना, अगर आपका फैशन और ऐसा इंटरेस्ट है तो आप निफ्ट में भी अप्लाई कर सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अगर आपका डिजाइन में इंटरेस्ट है तो आप एनआईडी, एनआईडी का मैं श्योर नहीं हूँ कि सीयूटी यूजी के जरिए होता है या फिर तो स्पेशल एग्जाम होता है, बट एनआईडी इज ऑल्सो वेरी फेमस कॉलेज। फिल्म कॉलेज, और आप टीआईएसएस टेस्ट तुलजापुर, यहाँ पर बैचलर कॉलेजेस, बैचलर ब्रांचेस होती हैं, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, फोटोग्राफी के रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें एक ही सीध में चल, एक ही रास्ते पे चलना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप सभी को एक्सप्लोर करो। सीयूटी यूजी में जितने सब्जेक्ट में तुम्हें इंटरेस्ट है उतने कोड को सिलेक्ट करो। सीयूटी यूजी का कोड वाइज सिलेक्शन होता है, तो जितने भी कोड तुम्हें लग रहे हैं कि हाँ मुझे इसमें एडमिशन का मूड हो सकता है या फिर तो मैं इसको इंटरेस्ट में रखता हूँ, तो उतने कोड को सेलेक्ट करो और उतने एग्जाम्स दो, और अपने जिसमें भी तुम्हारे मार्क्स अच्छे हों कोशिश करो कि सबसे बेस्ट कॉलेज तुम्हें मिले। ठीक है, सो मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स बताए। अच्छा, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो मैथ के लिए मैं एक और कॉलेज बताता हूँ, उसका स्पेशल एग्जाम होता है, और जो कि इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। अब मैथ्स के स्टूडेंट हो तो मैथ का ये गॉड लेवल कॉलेज है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, जो कि कोलकाता में है। और इसका एशिया लेवल पे मैथ का सबसे बेस्ट कॉलेज है, और इसका स्पेशल एग्जाम होता है मैथ स्पेसिफिक। अगर आप मैथ के लाइक फैन हो सो यू कैन अप्लाई फॉर इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। अगर आपको एडमिशन मिलता है तो योर लाइफ इज सेट फॉर द मैथ इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन। अच्छा, लास्ट बात, हमने इतने सारे ऑप्शंस क्यों बताए हैं? आप मैथ के स्टूडेंट्स हो तो तुम्हें पता है कि अगर हम केवल एक ही जगह पर अप्लाई कर रहे हैं, हमारा एक ही एग्जाम किसी वजह से खराब हो जाता है, बीमार थे या फिर तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स या कुछ भी हो जाए, एक ही जगह पर आपने अप्लाई किया और एक ही ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, तो यू हैव वेरी लो चांसेस टू गेट अ गुड एडमिशन इन सम गुड कॉलेज। लेकिन आपने, हमारे पास 6 ऑप्शन थे, नाटा, सीयूईटी, सेट और बहुत सारे ऑप्शंस को मिला के, लेकिन आपने 6 में से 4 में अप्लाई किया, 1 2 3 4। हो सकता है कि आपका जेई मेंस का एग्जाम बेकार हो जाए, सीयूईटी का भी बेकार हो गया, नाटा का भी बेकार हो गया,
लेकिन आईसर वाला स्पेसिफिक एग्जाम आपका अच्छा हो गया, आपको एडमिशन मिलता है आईसर में या फिर तो आईआईएससी में, देन योर लाइफ इज सेट. सो probability of, if you are applying in many colleges, then your chance of getting success is higher. So it's best to apply as much as possible in various options. Okay, thank you for the math students.